देखें ना, इतना हमारा जो सियासी बहरान है और अब तो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस भी है। इसका ज़ाहिर है असर पड़ रहा है हमारे जो ताल्लुकात हैं, हमारे जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं। देखें, पाकिस्तान के दो स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, चाइना और सऊदी अरेबिया। और जहाँ तक मेरी मालूमात है, सऊदी अरेबिया के भी क्राउन प्रिंस ने पाकिस्तान को ये मशवरा दिया है। अगेन आई एम पैराफ्रेजिंग व्हाट ही सेड। उन्होंने कहा जी, फिक्स योर पॉलिटिक्स, बिकॉज जब तक आप वो फिक्स नहीं करेंगे तब तक नेचुरली देर इज नीदर गोइंग टू बी इकोनॉमिक नो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। तो यही बात है कि अब हमें सुननी चाहिए ये बातें और कोशिश यही करनी चाहिए कि यहाँ पर किसी किस्म का नेशनल कंसेंसस बनाए। कम से कम इलेक्शन की तारीख पे तो एग्रीमेंट कर लें। इस पे भी अगर नहीं हो सकती तो फिर किस किस्म की नेशनल कंसेंसस हम कर सकते हैं। बिल्कुल। ट्राईपार्टाइट मीटिंग भी अहम है, बिकॉज इस वक्त आपने देखा होगा कि कम से कम जो मगरबी ममालिक हैं, उनकी तरफ से एक मायूसी है इस तालिबान अथॉरिटीज़ के साथ, और काफ़ी हद तक डिसंगेजमेंट हो रही है। हाल ही में एक यूएन स्पॉन्सर्ड कॉन्फ्रेंस हुई जिस पे उन्होंने बहुत ही ऑब्जेक्शंस रेज किए इस पे कि जो तालिबान की ट्रीटमेंट है ऑफ विमेन, स्कूल्स के अलावा उन्होंने यूएन एजेंसीज में जितनी ख्वातीन काम करती थी, एनजीओज में, वो आपको पता है उन्होंने बैन कर दिया है। सो देखें, सो ग्लोबल माहौल अगर आप देखती हैं तो उसमें ये भी हो रहा है कि देयर सीम्स टू बी ग्रोइंग आइसोलेशन ऑफ द तालिबान अथॉरिटीज। अब पाकिस्तान और चाइना तो सबसे बड़े एडवोकेट्स रहे हैं कि जी इंगेजमेंट जारी रखनी चाहिए, इसलिए कि अगर आप डिसंगेज करेंगे तो तालिबान के पास कोई इंसेंटिव नहीं होगा फॉर चेंज। अगर आप चाहते हैं कि तालिबान अपने, उन्होंने काफ़ी सारे देखें वादे किए थे ना उन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी से। पाकिस्तान से भी वादा किया था कि वो टीटीपी को कंट्रोल करेंगे, बाकी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको भी पनाह नहीं देंगे। तो अब ये सारे प्रोमिसेस जो हैं, ये अभी उन्होंने निभाए नहीं हैं। तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि पाकिस्तान और चाइना मिल के अच्छी तरह से इन अ फ्रेंडली वे उनसे उनको समझाएं कि उनको द कॉस्ट ऑफ डिसंगेजमेंट, अगर वो इस तरह से चलते रहेंगे तो वहाँ ना स्टेबिलिटी आएगी ना सर्टनिटी आएगी। और चीन आपको पता है दिलचस्पी रखता है कि वो वहाँ पर इन्वेस्ट करे, और उनके जो माइनिंग सेक्टर है उसमें भी उन्होंने माजी में तो इंटरेस्ट लिया है ना। पाकिस्तान के लिए भी ज़रूरी है, हमारे लिए तो हमारा सिक्योरिटी कंसर्न सबसे अहम है। टॉप प्रायोरिटी तो हमारी यही है ना। लेकिन हमें भी खदशात हैं, ट्रीटमेंट ऑफ वेमेन, ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स, यानी कि रिकॉर्ड ऑन ह्यूमन राइट्स वगैरह। तो मेरा ख्याल है कि ये ट्राईपार्टाइट मीटिंग एक इम्पॉर्टेंट ओकेजन है और एक मौका है कि एज आई सेड इन अ फ्रेंडली वे एक्सप्लेन टू द तालिबान अथॉरिटीज़ कि हमारी क्या तवक्को है उनसे, बिकॉज हम तो सबसे फ्रेंडली मुल्क हैं उनके साथ, चाइना और पाकिस्तान। तो हमारी तरफ से अगर ये पैगाम जाएगा तो शायद दे मे बी मोर रिस्पॉन्सिव। तो मैं तो इसको इसी तरह से देखती हूँ। देखें ना, इतना हमारा जो सियासी बहरान है और अब तो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस भी है। इसका ज़ाहिर है असर पड़ रहा है हमारे जो ताल्लुकात हैं, हमारे जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं। देखें, पाकिस्तान के दो स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, चाइना और सऊदी अरेबिया। और जहाँ तक मेरी मालूमात है, सऊदी अरेबिया के भी क्राउन प्रिंस ने पाकिस्तान को ये मशवरा दिया है। अगेन आई एम पैराफ्रेजिंग व्हाट ही सेड। उन्होंने कहा जी, फिक्स योर पॉलिटिक्स, बिकॉज जब तक आप वो फिक्स नहीं करेंगे तब तक नेचुरली देर इज नीदर गोइंग टू बी इकोनॉमिक नो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। तो यही बात है कि अब हमें सुननी चाहिए ये बातें और कोशिश यही करनी चाहिए कि यहाँ पर किसी किस्म का नेशनल कंसेंसस बनाए। कम से कम इलेक्शन की तारीख पे तो एग्रीमेंट कर लें। इस पे भी अगर नहीं हो सकती तो फिर किस किस्म की नेशनल कंसेंसस हम कर सकते हैं। बिल्कुल। पहले तो ये है कि जो बायलैटरल है चाइना और पाकिस्तान के दरमियान, जाहिर है उसकी बहुत अहमियत थी। और इस हवाले से भी कि ये जो चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर हैं, दिस इज़ हिज फर्स्ट विजिट टू पाकिस्तान एज फॉरेन मिनिस्टर। ये अभी हाल ही में फॉरेन मिनिस्टर बने, तो एक तो फेमिलियराइजेशन की ज़रूरत थी एक नए फॉरेन मिनिस्टर के साथ। दूसरा ये कि जाहिर है देयर इज़ ऑलवेज स्पेस टू फर्दर स्ट्रेंथन। आखिर ये हमारी स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है, चाइना पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी है। लेकिन ज़रूरत इसकी बार बार पड़ती है कि इस रिलेशनशिप को एक पॉजिटिव ट्रेजेक्ट्री पे रखा जाए और म्यूचुअल कंसल्टेशंस रेगुलरली होनी चाहिए, ताकि
یہ ریلیشن شپ بالکل ہی ایک ساؤنڈ ٹریک پہ رہے. تو بائیلیٹرل کا تو میں اتنا ہی کہوں گی کہ یہ اس کی ہمیشہ ضرورت پڑتی ہے. لیکن آئی تھنک ہمیں وی شوڈ ٹیک نوٹ آف سم تھنگ ہی سیڈ پریس کانفرنس میں. انہوں نے وہی کہا جو کہ باقی میرا خیال ہے جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے وہ ہمیں کہتی ہے, اور وہ یہ ہے کہ آپ ملک کے جو اندرون مسئلے مسائل ہیں ان کو, اب میں پیرافریز کر رہی ہوں, انہوں نے ایگزیکٹ یہ ورڈز تو نہیں استعمال کیے, بٹ ان کا بیسک تھیم یہی تھی کہ آپ ڈومیسٹک اسٹیبلٹی کے لیے ضروری ہے کہ آپس میں آپ ایک کنسنسس بنائیں. انہوں نے لفظ جہاں تک میں نے دیکھا ہے انگریزی کا ٹرانسلیشن کا وہ ہے کنسنسس بنائیں تاکہ پھر آپ اکنامکلی آگے بڑھ سکیں. سو دیکھیں, چائناز میسج از آلسو لاؤڈ اینڈ کلیئر, بیکاز ہماری جو معاشی حالت ہے ظاہر ہے اس کا اثر تو پڑے گا نا پھر سی پیک پہ. سی پیک کی جو سپیڈ ہے, افیکٹونیس ہے اور ایکسیلریشن ہے جو دونوں ملک چاہتے ہیں, دیٹ از افیکٹڈ بیکاز پاکستان اس وقت از ڈیلنگ ود دا ورسٹ اکنامک کرائسس ان اٹس ہسٹری. تو میرا خیال ہے ہمیں اس طرح سے بھی دیکھنا چاہیے کہ وی شوڈ پے ہیڈ ٹو واٹ دا چائنیز فارن منسٹر سیڈ while doing whatever we can to strengthen the relationship. تو یہ تو بائیلیٹرل ہو گیا. آپ ٹرائی پارٹائٹ بھی ابھی بات کرنا چاہیں گی یا وہ بعد میں کریں؟